हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन की हमारी इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस टाइम पर हम लोग जो है हिस्ट्री को कवर अप कर रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास उसको एकदम समराइज्ड तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करा गया है। अगर आप बुक देखोगे तो बुक में आपको ना तो समरी समझ में आएगी, ना ही एमसीक्यू की जो थ्योरी है वो आप को रिलेट कर पाओगे। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह दिया हुआ है। तो उस सब को एकदम रिफाइन करके शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है। आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा और कंटेंट तो 100% आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हो, जो कि पॉसिबल है ही नहीं घटना चक्र से। ठीक है, बाकी इट्स अप टू यू। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। इसके अलावा मैसेज सेंटर में भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर ईयर वाइज सब कुछ आपको दे रखा है। सबसे पहले कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो स्टेब्लिश हुई, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम बात करें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो ये 1784 में स्टेब्लिश हुई। इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की बात करें, 1804 है उसमें इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 में स्टेब्लिश हुई। बंग भाषा प्रकाशिक सभा ये 1836 में स्टेब्लिश हुई। वहीं जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर्स जो सोसाइटी थी ये 1838 में स्टेब्लिश हुई। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें 1839 में। नेक्स्ट है आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में स्टेब्लिश हुई। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो अक्टूबर 1851 में। बॉम्बे एसोसिएशन की बात करें अगस्त 1852। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें 1866 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करें नेशनल इंडियन एसोसिएशन की 1871 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इंडियन लीग की बात करें सितंबर 1875 में। वहीं भारत संघ या फिर हरिजन एसोसिएशन की बात करें तो 26 जुलाई 1876 को इसको स्टेब्लिश किया गया। मद्रास महाजन सभा की बात करें मई 1884 में इसको स्टेब्लिश करा गया, मद्रास महाजन सभा को। हिंदू मेला 1867 में स्टेब्लिश किया गया। ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की बात करें सितंबर 1870। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 29 अक्टूबर 1870। इसके बाद सेंट्रल मोहनडन नेशनल एसोसिएशन की बात करें 1877 में स्टेब्लिश करी गई। वही यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की बात करें तो ये 1888 में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर राजा राम मोहन राय की बात करते हैं। तो ये जो थे ये हमेशा से जो राजनीतिक सुधार थे उसको लेकर ये विरोध करने वालों में से एक थे। ठीक है, तो ये जो थे वो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। और इनके सहयोगियों ने सबसे पहले 1836 में एक बंग भाषा प्रकाशिका सभा इसको जो है एक राजनीतिक संस्था के रूप में गठित किया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर्स सोसाइटी की। अब ये जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी है इसको स्थापित करा गया 1838 में। और द्वारकानाथ टैगोर और उनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया। कहाँ पर? कलकत्ता में। जमींदारों के स्वार्थ की रक्षा करना ये इसका उद्देश्य था। और ये पहली राजनीतिक संस्था या फिर संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया और शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करें हम पूना सार्वजनिक सभा की, तो ये 1870 में इस्टेब्लिश की गई। एम जी रानाडे और जी वी जोशी के द्वारा 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। और इसी के लिए ये हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका को भी प्रस्तुत इन लोगों ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करें हम भारत संघ या फिर इंडियन एसोसिएशन की, तो 26 जुलाई 1876 को इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। स्थान था कलकत्ता। उद्देश्य की बात करें सो मध्यम वर्ग को ही सिर्फ नहीं बल्कि जो सर्वसाधारण है उसको भी इस संस्था में जोड़ा जाए, ये इसका पर्पस था। और इसीलिए इन्होंने जो चंदा था उसकी फीस कितनी रख दी? मात्र 5 रुपए वार्षिक। पूरे साल के लिए आप मात्र 5 रुपए में इस संस्था से जुड़ सकते थे। जबकि अगर हम ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो उसका जो चंदा था वो 50 रुपए वार्षिक था। मतलब वहां पर
ज्वाइन करना एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत टिपिकल था फाइनेंशियली, और यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की, इल्बर्ट बिल विवाद जैसे जो मामले थे उनको लेकर आंदोलन चलाया। इसने जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी। इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन ये जो थी वो शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था बनकर रह गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ बंबई में। अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी रहे, बंगाली बैरिस्टर थे। दिसंबर 1883 की बात करें तो इंडियन एसोसिएशन, इसने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका आयोजन किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का जो दूसरा अधिवेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ? आपका कलकत्ता। और इससे एक चीज पता चलती है कि दोनों आंदोलन जो थे वो समकालीन थे और एक दूसरे से एकदम स्वतंत्र थे, और उनमें दोनों ही संस्थानों के जो लोग थे उनको नहीं खबर होती थी। बिल्कुल एंड मोमेंट पे ही पता चलता था कि क्या दूसरी सब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कहीं पर कोई कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब कुछ ऑर्गेनाइज होने वाला है, कोई इवेंट, तो वो चीज़ इन लोगों को पहले से नहीं पता होती थी। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर और है कि यहाँ पर एक चीज और मतलब सोची गई दोनों ही संस्थाओं के द्वारा कि हिंदुस्तान में कम से कम दो ऐसी संस्थाएं हों जिनका प्रभाव हो ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है। चलो आगे यहाँ पर हम बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन। ये जो थी कभी भी कांग्रेस में इसका विलय नहीं किया गया। इसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें, 1869 में भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले ये दूसरे भारतीय थे। अब उम्र विवाद की वजह से जो है इनको अयोग्य ठहराया गया, लेकिन बाद में जो जजेस थे कोर्ट में जब मैटर गया तो उन्होंने कहा नहीं ये ठीक है, और मतलब इनके फेवर में निर्णय दिया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1874 में फाइनली इनको जो है बर्खास्त कर दिया गया ब्रिटिश सेवाओं से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं इनके बारे में कि इन्होंने जो है जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका इसको भी संपादित किया, और इन्हें जो है 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था। ये सारी चीजें आपको इनके बारे में याद रखनी। चलिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करें, अक्टूबर 1851 में इसको स्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में। राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव जो कि अध्यक्ष थे इसके, हरीशचंद्र मुखर्जी और देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि इसके महासचिव थे, उन सब लोगों ने मिलकर जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को स्टेब्लिश किया 1851 में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं बॉम्बे क्रॉनिकल की, तो सॉरी बॉम्बे एसोसिएशन की। सो अगस्त 1852 में इसको स्टेब्लिश किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं आगे इंडियन लीग की। सितंबर 1875 शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया। उद्देश्य था कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया जाए, और उसके अलावा जो है उनकी राजनीतिक शिक्षा को भी प्रमोट किया जाए। 26 जुलाई 1876 को इंडिया लीग का स्थान जो है वो इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पर है मद्रास महाजन सभा, मई 1884 में इसको स्टेब्लिश किया गया। एस रामास्वामी मुदलियार, पी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम, इसके अलावा पी आनंद चार्लू, ये सभी लोग जो हैं इसके संस्थापक सदस्य रहे थे। इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें, 1885 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, और इसके जो इस्टेब्लिशमेंट करने वाले थे उसमें फिरोज शाह मेहता ये संस्थापक थे, बदरुद्दीन तैयब जी भी संस्थापक थे, के टी तेलंग थे, और इन तीनों को जो है बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। उद्देश्य की बात करें तो लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रसार करना, ये इसका उद्देश्य था। तो अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में किसको जाना जाता था, तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के टी तलंग, इन तीनों में से किसी का भी नाम होगा तो याद रखिएगा तीनों का नाम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की। इसको 1839 में स्टेब्लिश किया गया लंदन में विलियम एडम के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1866 लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की बात करें सो 1871 में इसको स्टेब्लिश किया गया और लंदन में। ठीक है। और मैरी कारपेंटर और मैनिंग,
इन दोनों के द्वारा नेशनल इंडियन एसोसिएशन को स्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट है आपका ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन, सितंबर 1870 में इसको स्टेब्लिश किया। किसने? मैरी कारपेंटर और केशव चंद्र सेन ने। इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था आपका? स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, उस क्षेत्र में जो है और काम किया जाए। अक्टूबर 1870 में इसका नाम चेंज होकर द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया और फाइनली 1871 में वापस इसका नाम जो है नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। और ये जो थी एक राजनीतिक संस्था नहीं थी, जैसा भी हमने देखा कि इसका उद्देश्य खुद ही ये था कि स्त्री शिक्षा को प्रमोट किया जाए, तो राजनीति से इसका कोई सरोकार नहीं था। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक थी। इसके अलावा ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की बात करें, सॉरी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो 1866 में लंदन में इसका गठन इन्होंने किया। उद्देश्य था कि भारतीय विषयों पर चर्चा की जाए और भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक किया जाए। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ या फिर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की बात करें तो इसके संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके बाद यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की बात करें, सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद वर्मा जो कि बनारस के राजा थे उस टाइम पर, इनके द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया 1888 में। उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध और जो मुस्लिम समुदाय है उसका ब्रिटिश के साथ में घनिष्ठ संबंध जो है उसको विकसित करना। इसके बाद सेंट्रल मोहनडन नेशनल एसोसिएशन 1877 में सैयद अमीर अली इनके द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में। इसके बाद हिंदू मेला, इसकी बात करें तो नवगोपाल मित्र, ये राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर इन्होंने जो है हिंदू मेला को स्टेब्लिश किया 1867 में। और इनका जो उद्देश्य था या फिर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य था वो था कि जनमानस में स्वायत्ता, इसका भाव जो है वो उत्पन्न किया जाए और देशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद लास्ट पॉइंट है वो है आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बारे में, जिसको 1843 में स्टेब्लिश किया जॉर्ज थॉमसन। सो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वाला सेशन यहाँ पर एंड होता है और यहाँ पर हमने जो देखा है वो है कांग्रेस से पूर्व कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी जो स्टेब्लिश की गई थी, कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। अगर आप लोग इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क करना है और आप डिमांड कर सकते हैं, आपको बताया जाए कितनी फीस जाएगी इन पीडीएफ को लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये पीडीएफ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप घटना चक्र की बुक को देखोगे सो उसमें जो आपका सिर्फ इंडियन हिस्ट्री है वो इंडियन हिस्ट्री तकरीबन 450 पेजेस में है, बट यहाँ पर आपको एकदम इसका समराइज्ड वर्जन बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मात्र 125 पेजेस के आसपास जो है कवर अप मिलेगा। सो मेरा आपको सजेशन बिल्कुल है कि आप ये काम जरूर करें, इन पीडीएफ को जरूर लें, तभी आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे इंडियन हिस्ट्री को और बहुत ही कायदे से। सो इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।